तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में किस एजेंसी ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं और कितनी सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बात अगर एक्सिस माई इंडिया की करें तो एक्सिस माई इंडिया ने एमपी में बीजेपी को बहुमत से आगे दिखाया है। एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 162 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं अन्य को 0 से लेकर के 3 तक सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मैट्राइज की, तो मैट्राइज ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देते हुए 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। तो कांग्रेस को 97 से 107 सीटें, वहीं मैट्राइज के पोल में अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अब बात करते हैं सी वोटर्स की। सी वोटर्स ने भी मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों को लेकर अपना एग्जिट पोल जारी किया, जहां सी वोटर्स के अनुसार प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 112 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस को 113 से 137 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य को 2 से 11 सीटें मिलने का अनुमान यहां जताया गया है, यानी कि अन्य के खाते में ज्यादा सीटें यानी कि 11 सीटों तक अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं सीएनएक्स की एग्जिट पोल की, और बीजेपी को सीएनएक्स की एग्जिट पोल में भी अच्छी बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई यहां पर दिखाया जा रहा है। अब सीएनएक्स में बीजेपी को 230 में से 140 से 159 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं कांग्रेस को 70 से 89 सीटों को और अन्य के खाते में यहां पर 0 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी बढ़त बना रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर पिछड़ती हुई दिखाई दी है। और अब आपको बता देते हैं कि पोलस्ट्रैट का एग्जिट पोल यहां पर क्या आंकड़े बताता है। पोलस्ट्रैट में बीजेपी को 106 से 116 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आई है और बीजेपी पिछड़ती नजर आई। अब अन्य के खाते में यहां पर 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अब तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनके अनुमान को लेकर के क्या तस्वीरें हैं, तो मध्य प्रदेश का पोल्स ऑफ पोल्स ये भी आपको बता देते हैं कि इनके जो आंकड़े हैं वो क्या दर्शा रहे हैं। तो पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से एमपी में बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस 92 से 109 सीटों के बीच में रहती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पोल ऑफ पोल्स की बात करते हैं तो बीजेपी इसमें बढ़त बनाती नजर आई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे बैक सीट पर नजर आ रही है, क्योंकि 92 से यहां पर जो सीटें हैं वो 109 के बीच में दिखाई दी हैं। अब अन्य की बात करें तो 2 से 5 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये एग्जिट पोल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और दूसरी तरफ सियासत की बात करते हैं तो सियासत भी यहां पर हाई नजर आ रही है। सियासत का पारा पूरी तरह से हाई दिखाई दिया। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कमलनाथ का कहना है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि पार्टी के खाते में 150 सीटें आने वाली हैं। जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस कुछ भी कहती रहती है, कांग्रेस का विश्वास खो चुकी है, कांग्रेस अपना विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी का जो 150 का लक्ष्य था, 150 सीटों का, हम उससे बहुत आगे जाकर के सरकार बना रहे हैं। और चर्चा कर लेते हैं कि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसको लेकर के अब क्या तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकल के सामने आई हैं। 3 हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से हैं, इसी के साथ ही अनिल नागर हमारे साथ राजगढ़ से जुड़ गए हैं और चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, ग्राउंड पर जब तस्वीरें हमने देखी हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान रहा है वो किसी एक पार्टी की तरफ देखने को नहीं मिला और वोटर्स भी पूरी तरह से
साइलेंट नजर आए थे। लेकिन एग्जिट पोल, जब हम पोल ऑफ पोल्स की बात करते हैं तो बीजेपी को यहां बढ़त मिलती हुई नजर आई है और कांग्रेस थोड़ी बहुत बैकफुट पर रही है। तो क्या ग्राउंड पर भी ऐसी ही तस्वीरें थी या फिर एग्जिट पोल में तस्वीरें जो है वो थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दी? देखिए, एक बात समझना होगा कि मध्य प्रदेश में ओपिनियन जो पोल थे और एग्जिट पोल में क्या क्या अंतर रहे, और बीच में जो जनता का साइलेंट शॉट यानी वोट डाला गया वो कोई समझ नहीं पाया। अब हालांकि अलग अलग अपने अपने जो सर्वे एजेंसियां उनके अपने अपने प्रेडिक्शन है, एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं वो हमें बस 2 दिन का इंतजार करना होगा। आज की रात गुजर जाएगी और कल का दिन सूरज चढ़ेगा और ढल जाएगा, फिर रात होगी और रात के बाद जो सुबह होगी मध्य प्रदेश में एक नई सरकार, ईवीएम खुलेगी और नई सरकार का सूर्योदय होगा। देखिए, किसका सियासी अंत होगा, किसका सूरज चमकेगा, ये तो 3 तारीख का दिन बताएगा, यानी 3 दिसंबर का। लेकिन कुल मिलाकर वोटर ने जो 17 तारीख को मोहर लगाई है, अब सर्वे एजेंसियों के अपने अपने प्रेडिक्शन है, जो एग्जिट पोल हैं वो कितने एग्जैक्ट होते हैं ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अपने अपने कयासबाजी इस वक्त हाई नजर आ रही है। लेकिन एक बात साफ है कि कोई इस बार वोटर को पढ़ नहीं पाया, कोई इस बार वोटर को समझ नहीं पाया, क्योंकि इस बार का जो वोटर है वो ओपन नहीं हुआ है, जो वो खुला नहीं है। चाहे ग्वालियर चंबल चले जाइए, चाहे मालवा निबाड़ चले जाइए, चाहे बिंद चले जाइए, चाहे महाकौशल जाइए, और चाहे इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं और जहां पर इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है भोपाल में, वहां भी कोई किसी को समझ नहीं पाया। यदि एग्जिट पोल के सहारे यदि सत्ता में आने के जो गदगद इस वक्त उत्साह नजर आ रहा है नेताओं की, वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। इससे पहले ओपिनियन पोल को लेकर कांग्रेस पार्टी उत्साही नजर आई, तो उन्हें 18 का देखिए एग्जिट पोल उठाकर देख लेना चाहिए और 18 के नतीजे उठाकर देख लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, इंतजार तो 2 दिन का होगा, लेकिन जो भी होगा वो बड़ा कांटेदार और टक्कर वाला होगा, क्योंकि जनता इस बार देखिए ने कुछ और ठाना है। इस बार ठाना क्या है? एमपी को समृद्ध बनाना है। ये जनता ने, हमने कई बार बातचीत की, मैंने आदिवासियों के बीच में रिपोर्टिंग की, मैंने महिलाओं से बातचीत की, बुजुर्गों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, और वो क्या चाहते हैं उनसे बातचीत की है। देखिए, किसी ने ऐलान कर दिया, किसी ने अमल कर दिया, और किस तरफ जनता मुड़ी है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि किसी के भविष्य का सवाल है और किसी के देखिए भविष्य पर ब्रेक लग जाएगा, किसी का बन जाएगा, किसी का बिगड़ जाएगा। देखिए, एमपी की सियासत में उनके भविष्य, मैं आपको कीर्ति बता रहा हूं, उनके भविष्य खूंटी पर टंग जाएंगे जो या तो कुछ समय पहले देखिए सब कुछ अपना दांव लगाकर चुनाव मैदान में उतरे। खास बात यह है कांग्रेस पार्टी के लिए, देखिए ये जो इलेक्शन है वो करो या मरो वाला है, क्योंकि इस बार एमपी कांग्रेस में कौन लीड कर रहा है? कमलनाथ, जो दूध से जले हुए हैं, छाछ को भी फूक फूक कर पी रहे हैं। उनके अपने देखिए उनको छोड़कर चले गए थे, नाराज हो गए थे और रूठ गए थे और इस कदर टूट गए थे कि वो विपक्ष में है, फिर से सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। तभी ये कहते नजर आते हैं कि कल के बाद परसों भी आता है और उसी परसों पर काबिज होने की तैयारी में कमलनाथ कहीं ना कहीं यहाँ पर है। अब जनता उनके सपने को कितना साकार करती है ये तो हम 3 तारीख को देख लेंगे, और सब देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनता भी देखेगी, आप भी देखेंगे। प्रमोद, मैं अनिल नागर का रुख करना चाहूंगी, मुरैना से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, मुरैना में भी, अनिल राजगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, माफ करिएगा। अनिल, अगर हम बात करते हैं राजगढ़ की, तो यहां की जनता ने किसको चुना होगा ये तो हम 3 तारीख को देख लेंगे, लेकिन जब एग्जिट पोल निकल के सामने आते हैं तो किसका खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, किसका बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर के कोई आंकलन? देखिए, बिल्कुल कीर्ति, देखिए कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल से तो बीजेपी गदगद है, तो कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल से कांग्रेस भी गदगद है। देखिए, राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर भाजपा भी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। हालांकि अब चंद ही घंटे बचे हैं कि रविवार के दिन ये परिणाम सामने आ ही जाएंगे कि किसके परिणाम जो है किसके पक्ष में जाता है। देखिए, 2018 के जो आंकड़े हैं, 5 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। देखिए, ये पूरा चुनाव यहाँ पर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है कांग्रेस बीजेपी नहीं, या ओपीएस वर्सेस लालडी बहना का चुनाव है। देखिए, ओपीएस में तो कहीं ना कहीं यहाँ का रुझान जो समझ में आता है, जो कर्मचारी है वो कांग्रेस के खाते में उनका वोट जाता दिखाई देता है। लेकिन लालडी बहना कहीं ना कहीं चुप्पी साधी बैठी थी, वो
कितना भाजपा के खाते में उनका वोट जाता है। अगर लाडली बहना योजना वाकई इंपैक्ट करती है तो कहीं ना कहीं परिणाम बदलेंगे, नहीं तो यहाँ के जो रिजल्ट जो आता दिखाई दे रहा है कीर्ति, वो 2018 वाला ही दिखाई देता है। लगता है कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटें फिर से कांग्रेस के खाते में जा सकती। बिल्कुल 3 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, ऐसी तस्वीरें हैं। लेकिन वो तस्वीर एक्चुअल में क्या तस्वीर रहने वाली है वो 3 तारीख को हम देखेंगे। करतार मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, कई सारे जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है, और जब साख दांव पर लगी होती है तो इस वजह से लगी होती है क्योंकि पार्टी ने आप पर ज्यादा भरोसा जताया और उस उम्मीद के साथ उतारा है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी को जीत दिलाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल क्या उसी ओर दर्शा रहे हैं? दोनों ही पार्टियों ने जो उम्मीदें लगाई हैं, क्या जनता ने वो उम्मीद पूरी की है? देखिए कीर्ति, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल के आधार पर बीजेपी गदगद है, बीजेपी खेमाए काफी खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। उनका मानना है कि हमारी जैसे मुरैना में 6 विधानसभा सीटें हैं, उनका साफ कहना है एग्जिट पोल से पहले वो 2 सीटें दे रहे थे, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल उनके पक्ष में आया तो उन्होंने 4 सीटें देना शुरू कर दी। उन्होंने जिस तरीके से दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर वहां से प्रत्याशी है, केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनको पहले से जीत दिखा रहे थे, एग्जिट पोल में भी उनकी जीत आई है। सुमावली विधानसभा से इधर सिंह कंसाना है, उनकी जीत दिखाई थी, वो भी एग्जिट पोल में भी जीत दिखा रहे हैं। इस तरीके से 2 विधानसभा और सबलगढ़ में भी वो उसको पहले कांग्रेस वहां जीत दर्ज कर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के बाद वो बीजेपी का खेमे में जाती दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से 3 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां गदगद हैं, दोनों ही पार्टियां। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि अभी जो एग्जिट पोल रहा है वो एग्जिट पोल होंगे, उसमें चेंज होगा, उसमें निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगे, और ये सही नहीं है। ये इसमें इस तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पैसा खर्च करके तमाम तरह के एलिगेशन है वो लगा रहे हैं तमाम तरह के लोग कि उसके जरिए ये एग्जिट पोल है वो कराए गए हैं। तो एजेंसियों पे आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन एजेंसियों के आरोप सही होंगे गलत होंगे, किस तरीके से एग्जिट पोल में जो उस दिन परिणाम आएंगे उसमें किस तरीके से परिवर्तित होंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन बीजेपी फिलहाल खुश दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल डिवीजन में 34 सीटें हैं, उसमें एग्जिट पोल के आधार पर 19 से 20 सीटें जाती दिख रही हैं, जो वर्तमान में 17 सीटें हैं 34 में से। और 2018 के चुनाव की बात की जाए उस समय मात्र 7 सीटें थी, बकाया पूरी का पूरा क्लीन स्वीप हुआ था, कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिला था। 26 सीटें कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में दर्ज की थी, 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। तो एग्जिट पोल के आधार पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुश है, लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोग इसको इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे। उनका साफ कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे में परिवर्तन आएगा, क्योंकि लोगों ने बोला कुछ है, किया कुछ है, तमाम तरह की चीजें, तस्वीरें वो चेंज होंगी, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल तस्वीर चेंज होगी, ऐसा लोगों का मानना है। अब क्या तस्वीरें बदलती हैं ये 3 तारीख को हम सभी देखेंगे। चंद्रशेखर, अगर आप रतलाम की बात करें तो 2018 में जो बीजेपी का प्रदर्शन था, क्या वो प्रदर्शन यहां पर बीजेपी दोहरा सकती है? एग्जिट पोल से क्या उसी तरह के संकेत निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो इस बार जो एग्जिट पोल की बात करें तो मिला जुला सा है, देखिए खड़ा सिक्का इसे बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 3 तारीख को ऊंट किस करवट बैठेगा, तो ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए जिस तरीके से जो सामने आ रही है बातें कि क्या कुछ होने वाला है, किसके पक्ष में जो है निर्णय लिया जाएगा, तो यह बड़ा ही रोचक इस बार जो है निर्णय आने वाला है। क्योंकि एक ही चीज पर निर्भर नहीं है कि मतदाता ने क्या चीज सोचकर जो है मन बनाया है और कैसे मतदान केंद्र पहुंचकर उन्होंने वोट दिया है। क्योंकि हमने महिलाओं की संख्या तो ज्यादा देखी है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी हमने देखा है कि पर भी काफी ज्यादा जो है मतदान हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं कि देखिए जो बागी हैं, जो निर्दलीय हैं, उन्होंने इस बार कमर कस जो है अपना जो है प्रदर्शन किया है चुनाव के मैदान के अंदर। तो वो भी देखना होगा कि ये जो निर्दलीय है ये दोनों ही पार्टी के वोट काट रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि किस तरफ की जो है ये वोट ज्यादा काट पाते हैं, ये निर्णय इस पर भी निर्भर कर सकता है। क्योंकि काफी ताकत के साथ जो है रतलाम की भी 5 विधानसभा की हम बात करें तो देखिए जो बागी है प्रेमचंद गुड्डू, उन्होंने भी काफी ताकत से जो है अपना जो है काम किया है चुनावी मैदान में। इसके बाद जावराम बात करें तो यहाँ निर्दलीय जीवन सिंह शेरपुर है, उन्होंने भी काफी ताकत से काम किया है। तो ये सारी चीजें जो देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेलाना की बात करें तो 90% मतदान हुआ है, और यहाँ पर जो है आदिवासी की तरफ से भी एक निर्दलीय जो है कमलेश्वर, उन्होंने भी जो है अपना जो है पर्चा भरा था और चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। तो देखिए सारी चीजें हैं, मतदाता ने तो अपना मन बनाया ही होगा कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है या किस तरीके से। कुछ मतदाता ये भी होंगे कि उन्हें जो है इस तरीके की योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिलता है। सामान्य वर्ग के लोग भी होते हैं, अलग अलग जो वर्ग है, कर्मचारी को भी हमने सुना है जब चुनाव हुए उनसे पहले उन्होंने भी काफी तरह का विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। लेकिन अब ये जो दल है ये इन लोगों के पास अपने अपने जो माइंड सेट के लोग हैं उनके पास कितनी तह तक पहुंच पाए हैं, उनके पास कितने गर्त तक पहुंच पाए हैं, कितने ज्यादा संख्या में इन्हें अपने जो माइंड सेट लोग हैं उनके पास तक
आगे पहुंच पाए, उसके बाद ही जो है मतदाता वहां पहुंचा है। और ये जो निर्णय है 3 तारीख को सामने आएगा कि ये जो दावे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो कि किसने जनता को ज्यादा लुभाया है, उसी को ज्यादा फायदा जनता पहुंचाती हुई नजर आएगी। प्रमोद, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा खास जिस पर फोकस रहा है दोनों ही पार्टियों का, वो थी महिलाएं। इसके बाद था आदिवासी, जो कि पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी से नाराज था और इसी वजह से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था। और जो तीसरा फैक्टर था वो न्यू वोटर्स जो थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। इस बार दोनों ही पार्टियों ने ऐसी घोषणाएं करी ताकि महिलाओं को साधा जा सके, आदिवासियों को साधा जा सके और फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधा जा सके। और ये तीनों ही जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनना निश्चित है और 3 तारीख को वो हम सभी देखेंगे। तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पर इन तीनों ने ज्यादा भरोसा जताया हो, ऐसा क्या माना जाए? देखिए, युवाओं पर आर पार एमपी में इस बार खूब देखी गई। आधी आबादी की पूरे सम्मान की और हितैषी होने का दावा ठोका गया दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों से की तरफ से। आदिवासियों पर खूब आर पार रहा, युवाओं के सहारे सियासी भविष्य चमकाने की खूब बात हुई। लेकिन जो छूट गया है और यदि वो रूठ गया है तो वो बाजी पलट देगा। वो कौन है? एमपी का अन्नदाता किसान। और ये वही किसान है जिसने 18 में 15 सालों बाद इतिहास बदल दिया था। तो लिहाजा अब भले ही अलग अलग प्रेडिक्शन हो कि आधी आबादी बहुत कुछ तय करेगी, लेकिन एक बात बहुत गौर करने वाली है, महज 2% देखिए जो महिलाओं का है वोट वो बढ़ा है। और एमपी की जो 14 विधानसभा सीट है वहां पर महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वोट किया है, 34 विधानसभा सीट पर। तो कुल मिलाकर सिर्फ महिलाओं के सहारे पूरी सियासत हासिल करने का यदि अनुमान लगाकर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि ये बाकी वर्ग के साथ को अंडरएस्टिमेट करने जैसा होगा। युवाओं ने इस बार बहुत कुछ नाप तोला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो युवाओं के माफिक नहीं हुई हैं, तो युवा तय करेंगे। और खासकर बात युवाओं में भी फर्स्ट टाइम वोटर जो 22 लाख मध्य प्रदेश में पहली बार जिन्होंने वोट किया है, उन्होंने नई इबारत लिख दी होगी। हाँ, आदिवासियों पर बहुत सारे अत्याचार की घटना हुई है, आपने भी न्यूज रूम से बहुत सारी आदिवासियों की घटनाएं बताते देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एमपी में ऐसी घटनाएं इससे पहले आपने कभी बुलेटिन पढ़े होंगे आदिवासियों के अपराध से रिलेटेड। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही, लेकिन किसान इस बीच में आपको एमपी में कोई ज्यादा घमासान नजर नहीं आया, क्योंकि 18 से पहले आप देखेंगे तो एमपी में किसान को लेकर बहुत आर पार हुआ। और जिसने एमपी को कृषि कर्मण अवार्ड दिलाया वो आपको कुछ दिन पहले आपको खाद के लिए लाइन में लगा नजर आया। और अब सरकार कोई भी रही हो, लेकिन किसानों ने सबको रास्ते लग किया है, एमपी में सबका पेट भरा है। लेकिन किसान अभी भी इस बार उसने किससे आस लगाई है, ये बहुत जांचने परखने और समझने वाली बात है, क्योंकि आप जहां जाएंगे वहां आप किसान पाएंगे। मालवा निमाड़ किसान समृद्ध प्रदेश है, बिंद में जाइए, नर्मदापुरम में जाइए, आप महाकौशल में जाइए, चंबल में जाइए, तो किसान की चर्चा पाएंगे। मेरे जितने भी सहयोगी हैं वो तमाम जो सहयोगी हैं वो यदि किसान के बीच में जाएंगे और यदि किसान की नब्ज टटोल लेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको बाजी समझ में आ जाएगी कि सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। तो कुल मिलाकर किसान उतना सेंटर पॉइंट में नहीं रहा जितना महिला, आदिवासी और युवा रहे। लेकिन यदि किसान को अंडरएस्टिमेट कर दिया और किसान को यदि आप नहीं भाप पाए, आप सिर्फ युवा और महिला के सहारे अंडरएस्टिमेट कर दिया, तो किसान आपकी जो गद्दी है, जिस सिंहासन पर आप विराजमान होने वाले हैं, उसको हिलाने का, उसको डगमगाने का पूरा हिसाब किताब रखता है। अब किसकी वापसी होती है सत्ता के सिंहासन पर, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। और 3 तारीख को यह हर कोई देखेगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।